हमें पार कर दो ना। काहे? थोड़ा सा संदेह है, आपकी नौका में लकड़ी काहे की लगी है? हाँ, बहुत सुंदर। बताओ। अब देखिए, चूंकि हम आप लोग सब हैं, देखिए यहाँ बहुत से निषाद लोग हैं, हाँ, और चूंकि रसिक लोग हैं, बहुत सुंदर। तो उनका पूछना ये है कि नौका में लकड़ी किसकी है, काहे की है? बिल्कुल बताएंगे। हिमालय की एक चोटी है जहां पर भगवान शंकर नित्य तपस्या किया करते हैं। वहां पर 5 तरह के वृक्ष हैं, गूलर, पीपल, बरगद, पाखर, ऐसे 5 पेड़ वहां पर हैं। वहां पर सप्तऋषियों के द्वारा कथा सुनी गई। हाँ। कथा सुनकर के रास्ते में आए, गंगा उफान पे थी। गंगा के उफान के समय वहां पर एक ऋषि का आश्रम जो था वो डूब रहा था। डूबते हुए आश्रम को देखा तो उन्होंने कहा कि इस आश्रम को बचाया जा सकता है वृक्षों की ओर से। तो ऐसे उन्होंने 7 प्रकार के ताड़ के वृक्ष, ताड़ के वृक्षों को वहां पर गिरा दिया एक ही बाण से। जैसे ही एक बाण चलाया, एक बाण से वो 7 वृक्ष गिर करके कुटिया की रक्षा की, लेकिन अंत में वो ऋषि बह गए। उन ऋषियों को यह शंका हो गई कि हमारे द्वारा प्रयत्न किया गया लेकिन हमारा कल्याण सफल नहीं हुआ, ऋषि की जान नहीं बच पाई। तो वहां पर उन वृक्षों ने श्राप दिया कि एक समय ऐसा आएगा कि जिसमें पूरा बल लगाने के बाद सप्तऋषियों की शक्ति क्षीण हो जाएगी, और वही समय होता है सप्तऋषियों के बदलने का। ये पहला। दूसरा, इन्हीं सप्तऋषियों के द्वारा किन्हीं 4 वृक्षों को श्राप दी गई थी। उसमें से एक वृक्ष हमारे हिस्से में पड़ा था, जिससे हमारी ये पतवार और हमारी नौका का निर्माण हुआ था। आज भी उसकी एक शिलाखंड मां कात्यायनी के दरबार पे पूजी जाती है, चाहे कभी भी देख लीजिए। वो शिला आज भी सुरक्षित है। लकड़ी है महाराज, जल चढ़ाया जाता लेकिन आज तक खराब नहीं हुई। 1500 साल 15,000 साल का प्रमाण है अभी वहां पर, इतना श्रेष्ठ है। उसमें से 2 जो हैं वो वृक्ष आगे बनेंगे द्वापर में, नलकूबर मणिग्रीव के रूप में उन्हें ऊखल के माध्यम से कल्याण होगा। और 2 वृक्ष थे जिन्हें सप्तऋषियों ने दान किया था। एक हमारे पूर्वजों को मिला था, सो नौका चलाए रहे, और एक और मिला था जो आज पूजा जा रहा है। अब ठीक है, संतुष्ट है? ये प्रमाणित है, संतुष्ट हैं। आप संतुष्ट हैं? सब संतुष्ट तो हैं। पांव धुलवा लो। अब संतुष्ट है तो पांव धुलवा लो, और ना धुलवाए जैसे तो ठीक है। दोपहरी हो गई, हम जाते हैं, काम करें अपना। अरे नहीं भैया, नहीं हमें अब अरे रुको तो, देखो हमें भूख लगे। अरे सुनो तो केवट, हमें पार कर दो ना। हम तो कर दे हैं, लेकिन अब समय है, पांव धुलवा लो। हमें देर हो रही है भैया। और हमें जौन भाई है तब, हमें जौन भाई तब, तुम्हारी देर हमारी देर कछु नहीं। देखो हमें पार कर दो, फिर बाद में जो अपना अन्य कार्य है वो करना। पहले हमें पार कर दो। हम तो कर देंगे, हमने पार करने से मना थोड़ी करूंगा। हम के पांव धोए लेन दे। नाव न नारी, नारी अगर लुगाई बन गई, हमारी दशा का हुए तुम्हें क्या बताएं। और वही के चलो, नहीं तो जसीटी मार है। चलो तई के चलो मार। अब न मारिए भला, तेने सीटी मारी, मैंने लठ मारू। हाँ, नाव न नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने से, नाव न नारी बन जाए प्रभु तुम्हें बिठाने से। रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने से, प्रभु मैं पार उतारूंगा, चरण पहले पखारूंगा।
भगवान मेरी विनती मानो हे भगवान, ये अब न चलेगी आपकी हब मेरे सामने। रोजी रोटी चलती है बस नाम चलाने से, प्रभु मैं पार उतारूंगा चरण पहले पखारूंगा, प्रभु मैं पार। अपनी बात को और सरल कर दे हैं। एक नारी है घर में मेरी, तुझी का मैं क्या करूं, इनको खर्चा दे नहीं पाता, तुझी को मैं कैसे दूं। भगवान यहाँ तक तो ठीक है, जब लड़ेंगी दोनों हे भगवान उतराई नहीं लूंगा, ये तो ठीक है, लेकिन घर में सब सौतेली दो हो जाएंगी तो बवंडर होगा। एक खींचे अपनी तरफ, एक खींचे अपनी तरफ, क्यों टाकी हो गई जैसा। महाराज हमें माफ करो। जब लड़ेंगी दोनों हे भगवान मेरी विनती मानो हे भगवान, अब न चलेगी आपकी वो हमरे सामने। रोजी रोटी चलती है बस नाम चलाने से, प्रभु मैं पार उतारूंगा चरण पहले पखारूंगा। जो प्रभु पार अवश्य का चाहू, मोहि पद पदुम पखारन कहू, सत्यनारायण समाप्त। अब हम जे चले। नहीं भैया, आप पैर पखारना चाहते हैं, पांव धुलना है, और आप हैं श्री कालीचरण। इसके लिए कोई बुराई नहीं है। पद कमल धोई चढ़ाई न नाव नाथ उतराई चाहूं। मैं आपके चरणों को धोने के बाद नौका से पार लगाने में कोई उतराई नहीं लूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई न नाव नाथ उतराई चाहूं, मोहि राम रावुर आन दशरथ शपथ सब सांची कहूं। ये शपथ पूर्वक है कि मैं किसी तरह की कोई आपसे उतराई नहीं लूंगा। ये देखो इनके काय तेवर बदल गए। वो ये कह रहे हैं कि अगर पार नहीं किया तो एक ही बाण से पतरिया डेरा होते हुए पहुंचोगे। तो तुम अपनो समझ लो, हम जे चले। अरे सुनो तो केवट। नहीं नहीं, लखनलाल आंखी काय दिखा रहे। अरे 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 दैया रे दैया, जो तो गड़बड़ है। ये जन्म जन्म के दुश्मन है, कहीं का करे महाराज। हुआ बोध नहीं लगो हतो, ऐसी फुसकार लगाई कि हम इतने पड़े का तभी पांव छू लेने देते। अच्छा ज्यादा कतई ना पड़ती। मैया से कभी कहने का प्रयास नहीं किया? मैया बेचारी इतनी भोली है कि वहां बिनवा डुला रही थी, यहाँ चुप्पा से खड़ी है। कोई है वही जो राम रचि राखा। देखो केवट, हाँ आप हमें गंगा जी के उस पार करो। जबरदस्ती है का? पैर अगर धुलना चाहते हो। हाँ इधर हम देख रहे, तुम तो चुप रहो महाराज थोड़ी देर। अब हाँ अरे सुनो तो। देखो महाराज, तुम न बोलो, थोड़ी देर न बोलो। ये आंखी काय दिखा रहे, हमें बुरो लग। ये आंखें नहीं दिखा रहे ना, हमारा अपमान होगा। ये आंखी दिखाए रहे। सुनो लखनलाल, अब भूल जाओ बेदिन की बातें। अब है की देखो, अब है की अगर आपने हम पे धनुष उठाया, तुमने उठाओ धनुष, हमने उठाओ।
अपनो झोरी झंडा निकलने। बात ये है ना हाँ। कि तुमने पिताजी की शपथ खा ली, तो कौन सी गड़बड़ी कर, इसलिए लक्ष्मण को गुस्सा आ गया। रघुवंशियों की आन बान शान की सौगंध दुनिया उठाती है। रघुवंशियों की आन बान शान साधारण है क्या? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बात तो सही है, वचन के लिए जिन्होंने 14 वर्षों का वन स्वीकार कर तो लिया, जो इतने सत्यवादी हैं, हमारी सत्यवादिता की रक्षा नहीं करेंगे। अब तो पार कर दो। सो हमने कसम खा ली, और हमने कसम खाई सो इनने तुरंत धनुष उठाए लो। तो तुम धनुष ही उठाए रहो महाराज, हमें नहीं जाने। एक चीज समझ ले, अगर हम नहीं चाहे महाराज तो धूपई में सूख के छोहारा हो जाइए। हाँ, ये आप को लाए हैं, हम इन्हें ले जाएंगे। अगर राम जी ना चाहते तो लक्ष्मण जी जंगल थोड़ी आ पाते, क्योंकि वनवास तो रामे जी को मिला है, ये हमने सुना है। ये आप को लाए हैं, हम इन्हें ले जाएंगे। अरे तो ले जाओ ना। ऐसे नहीं, चरणों को धो करके, चरणों को धो करके फिर नाव चढ़ाएंगे। चरणों को धो करके फिर नाव चलाएंगे। बड़ी देर बड़ी देर बड़ी देर बड़ी देर बड़ी देर बड़ी देर से आए हो, जल्दी ना जाओगे। बड़ी देर से आए हो, जल्दी ना जाओगे। बड़ी देर से आए हो, जल्दी ना जाओगे। केवट के हाथों से प्रभु चरण धुलाओगे। चरणों को छू करके प्रभु पार लगाएंगे। चरणों को धुल करके प्रभु पार लगाएंगे। प्रभु पार लगाएंगे। प्रभु बनाने में बहुत माहिर हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। गिरगिट कछुआ में ढक प्रभु हमें बनाए हो। जहां होता है कुछ नया होना चाहिए, तभी तो है। गिरगिट कछुआ में ढक प्रभु हमें बनाए हो। हमरे खातिर ही तुम बाबा बने आए हो। जाते चरणों की परीक्षा से, चरणों की परीक्षा से हम बोध लगाएंगे। चरणों को धो करके प्रभु पार लगाएंगे। चरणों को माया 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 के चक्कर से प्रभु हमें छुड़ाए हो। अगर माया के चक्कर से हम ना छूटते तो आपके पास नहीं पहुंच पाते। निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा के पास पहुंचने में बड़ी व्याधियां लगती हैं। विचार करिएगा, जब तक आप मंदिर जाने की सोचेंगे तो कई सारी व्याधियां आपको घेरेंगी, खींचेंगी कि न मत जाओ। लेकिन जो उन व्याधियों को काट करके पहुंच जाता है उसका कल्याण हो जाता है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाए।
ना तो वहां से आ सकते हो ना वहां तक जा सकते हो। तो हमने तो एक ही बात जानी है महाराज, माया के चक्कर से प्रभु हमें बचाए हो, भक्ति भक्ति ज्ञान के संग वैराग्य दिलाए हो। माया के चक्कर से बचा लिया, ज्ञान वैराग्य भक्ति भी आ गई। तो अब ये चरण धुलाने में, ये चरण धुलाने में क्यों देर लगाते हो, ये चरण धुलाने में प्रभु देर लगाते हो, प्रभु देर लगाते हो, प्रभु देर लगाते हो। पर तीर मारहु लखन पे, जब लगे न पाव पखारी हो, तब लगे न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। कृपा सिंधु बोले मुस्का